इस वीडियो में हम 10 का समूह बनाते हुए इकाई दहाई सीखेंगे। मान लीजिए गिनना है कि नया साल आने में कितने दिन बचे हैं। तो दीवार पर हम अगले दिन एक निशान बनाएंगे, उसके अगले दिन एक और निशान बनाएंगे, उसके अगले दिन दीवार पर एक और निशान बनाएंगे। चलो गिन कर देखें कितने दिन बीत गए हैं। 1, 2, 3 दिन। हम यह भी बोल सकते हैं यह लाइनें अंक 3 को बता रही हैं। अब इसी तरह चौथे दिन एक और निशान बनाएंगे, पांचवें दिन एक और निशान बनाएंगे और हर रोज़ इसी प्रकार हम एक लाइन बनाते जाएंगे। यह अंक को दिखाने का सबसे पुराना तरीका है। लाइनों की संख्या के द्वारा अंकों को दिखाया जाता था। कुछ दिन निशान बनाते रहने के बाद अगर हम देखना चाहें कितने दिन बीत गए हैं तो हमें फिर से सारी लाइन गिननी होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 दिन। तो 17 को इस तरह लिखेंगे। यहाँ इस तरीके से गिनने में थोड़ा समय लगा कि कुल 17 दिन हो गए हैं, पर अभी यह तरीका काम कर रहा है। तो हम इसी तरह दिनों की संख्या जानने के लिए दीवार पर निशान बनाते जाएंगे। कुछ दिन के बाद दीवार पर लाइन बनाना और बार बार गिनना थोड़ा थका देने वाला लगता है और दीवार पर भी बहुत जगह ले रहा है। चलो देखते हैं कोई आसान तरीका हो सकता है क्या। पहले गिनते हैं कितनी लाइन दीवार पर बन गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। अब हम चाहते हैं कि 37 को बताने का कोई बेहतर और आसान तरीका हो। अभी यहाँ कुल जितने भी निशान दिख रहे हैं वो संख्या 37 के बराबर हैं। तो यह कह सकते हैं कि नए साल आने में 37 दिन बीत गए हैं। चलो अब उस आसान तरीके को देखते हैं जिससे संख्या को समूह में रखा जा सकता है। देखो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, गिनो। 10 उंगलियां हैं ना। तो क्या इन लाइनों का भी 10 का समूह बना लें और फिर देखें कितने 10 के समूह बनते हैं और कितनी खुली लाइन रह जाती हैं। हो सकता है यह इस नंबर को दिखाने का आसान तरीका हो। चलो करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह 10 का एक समूह बन गया। आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 का एक और समूह बन गया। और फिर आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और 10 का समूह बन गया। अब आखिरी में फिर गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 10 का समूह नहीं बन रहा, इसलिए इसे गोला नहीं लगाएंगे। तो देखा 10-10 के समूह बनाने से बड़ी संख्या गिनना कितना आसान हो गया। कितने दिन बीत गए हैं यह देखने के लिए हर एक निशान को गिनने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ गिनेंगे 10 का एक समूह, 10 का दूसरा समूह, 10 का तीसरा समूह या 10 के 1, 2, 3 समूह भी बोल सकते हैं। यह कुल संख्या 30 के बराबर है और हमारे पास अब बची हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 30 और 7 हैं। अब हम देखते हैं कि इन समूह और खुली लाइनों को नंबर सिस्टम की सहायता से कैसे लिखेंगे। नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर सिस्टम के 10 अंकों को उपयोग करके हम बहुत आसानी से कोई भी संख्या बना और लिख सकते हैं और इसे याद रखना भी बहुत सरल है। अब हम 3 10 को लिखना चाहते हैं तो हमें दहाई के स्थान पर 3 लिखना होगा। तो हम यहाँ दहाई के जगह पर 3 लिख देंगे
और फिर इकाई की संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 को इकाई की जगह पर लिखेंगे। अब कैसे पता चलेगा दहाई और इकाई की जगह कौन सी है? दाईं ओर से पहला स्थान इकाई का होता है और एक स्थान आगे जाने पर दहाई का स्थान होता है, और अगर हम एक स्थान और बाईं ओर जाएंगे तो सैकड़े का स्थान होता है, जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर 3 और 7 दहाई और इकाई को बता रहा है। अंक 3 10 के 3 समूह बता रहा है, 1, 2, 3, या 3, 10, या 10 के 3 समूह। और फिर इकाई की संख्या 7, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 दहाई प्लस 7 इकाई। और अगर हम फिर से सोचें कि 3 दहाई किसके बराबर है, तो नंबर सिस्टम की सहायता से 3 दहाई को 30 लिख सकते हैं और फिर इकाई 7 को नंबर सिस्टम का उपयोग करके अंक 7 लिख सकते हैं। यह सभी संख्या 37 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। उम्मीद है नंबर सिस्टम की सहायता से संख्या की समझ बनी होगी। 37 जैसी संख्या को दीवार पर निशान के माध्यम से बनाना कितना लंबा और कठिन काम था। और अगर सोचो इससे भी बहुत बड़ी संख्या होती, जैसे कि 1052, तो कितने बार हर एक निशान को गिनना पड़ता। परंतु नंबर सिस्टम की सहायता से संख्या की समझ बनाना बहुत सरल हो गया है।